पाकिस्तान के नक्शे से क्या एक पूरा सूबा हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाला है? इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा अल्टीमेटम जारी किया जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी बल्कि बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। अल्टीमेटम सीधा और बेहद खौफनाक है। पाकिस्तानी सेना और उनके तमाम दफ्तर बलूचिस्तान की सरजमी को तुरंत खाली करें, वरना जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी केवल इस्लामाबाद की ही होगी। इतना ही नहीं, बलूच नेतृत्व ने पहली बार सीधे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये गुहार भी लगाई है कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे को खत्म कराने के लिए दुनिया अब आगे आए। आज की इस रिपोर्ट में जानिए उस लाल लकीर का पूरा सच जिसने पाकिस्तान के वजूद पर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दशकों से बलूचिस्तान में बारूद सुलग रहा था, लेकिन इस बार का धमाका अलग है। बलूच स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संगठनों ने यूएन को बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 1948 में धोखे और जबरदस्ती से बलूच पर कब्जा किया। पिछले 77 सालों में बलूच युवाओं को गायब किया, महिलाओं पर अत्याचार हुए और वहां के प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वो सोना हो, तांबा हो या प्राकृतिक गैस, सबकी बेदर्दी से लूट की गई। लेकिन अब बलूच लड़ाकों ने ये साफ कर दिया है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अल्टीमेटम दिया है कि वे अपनी छावनियां खाली करें। बलूच समूहों का कहना है कि अब ये जंग सिर्फ छोटे मोटे हमलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी का अंतिम युद्ध है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बलूच नेतृत्व ने अपनी जंग को केवल बंदूक के दम पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर ला खड़ा किया। बलूच नेताओं ने सीधे यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया की बड़ी शक्तियों से औपचारिक अपील की है। अपील में कहा गया है कि पाकिस्तानी कब्जे को अवैध माना जाए, दुनिया ये स्वीकार करे कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। चीन के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगे। सीपैक के नाम पर चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान की जमीन नीलाम कर रहे हैं। मानवाधिकार हनन की जांच हो, हजारों लापता बलूच नागरिकों के मामले में पाकिस्तान पर सख्त कूटनीतिक बैन लगाया जाए। सोचिए, अगर दुनिया बलूचिस्तान की इस आवाज को सुन लेती है तो पाकिस्तान के नक्शे के 2 टुकड़े होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं उस देश की जिसके सबसे ज्यादा अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं, चीन। चीन का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान के दिल में स्थित है। ये वही पोर्ट है जिसके जरिए चीन अरब सागर तक पहुंचना चाहता है। लेकिन बलूच लड़ाकों के इस अल्टीमेटम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। पिछले कुछ महीनों में बीएलए और अन्य बलूच समूहों ने चीनी इंजीनियरों और काफिलों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया है कि वे अपने इलाके में किसी भी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना खुद बलूचिस्तान में इतनी बेबस हो चुकी है कि अब वह अपने ही सैनिकों को बचाने के लिए छुपती फिर रही है। ऐसे में चीन के अरबों डॉलर डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। 1971 में पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से, जो कि आज बांग्लादेश है, उस पर बहुत जुल्म ढाए थे। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान का भूगोल बदल गया और बांग्लादेश नाम का नया देश बन गया। आज बलूचिस्तान में यही इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। बलूच जनता का आक्रोश और उनका अल्टीमेटम ये साफ बता रहा है कि बंदूकों के दम पर किसी कौम को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। क्या पाकिस्तान इस अल्टीमेटम के बाद बलूचिस्तान खो देगा? क्या दुनिया बलूच लोगों की पुकार सुनेगी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुनिया भर की ऐसी ही विस्फोटक खबरों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।